एक चोर चोरी करके 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब 60 किलोमीटर भागा तो पुलिस ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपना पीछा किया, यानी उसका पीछा किया। कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? ये ऐसा टाइप है जो हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा और ये एक अच्छा लेवल रखता है। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा लेवल रखने वाला सवाल है। तो इसके बारे में पहले कुछ लिखिए, इसके सारे कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आसानी से बना लेंगे। लिखिए, और ऐसे भी मैं लिखवा ही चुका हूँ, खाली समझ लीजिए। जब देखिएगा दो वस्तु, समझ लीजिए लिखवा वाला है पहले। जब दो वस्तु या दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में अगर पीछा करे तो पकड़ने में जो लगेगा समय, उसके लिए चाल क्या करते हैं? घटा देते हैं। चाल क्या होता है? घटा देते हैं। आपको लिखवाया गया है पहले ही क्लास में कि जब सेम डायरेक्शन में पीछा किया जाए, चाहे दो आदमी दौड़ जाए, दो कोई गाड़ी को चलाए, जो भी आपका हो, अगर दो लोग एक दूसरे का पीछा करेंगे तो दोनों का चाल घट जाएगा। तो आज हम लोग इसी डायरेक्शन की बात करेंगे। एक होता है विपरीत दिशा में आना, तो विपरीत दिशा में आने से चाल जो है ना वो जुट जाता है। अब हम लोग 5/18 और 18/5 का भी सहारा लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो जब एक ही दिशा में पीछा किया जाएगा तो पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में जो समय लगेगा वो कैसे निकालना है? तो पहला चीज कि दोनों का चाल क्या होगा? घट जाएगा। अब देखिएगा घटता क्यों है, थोड़ा सा ये समझिए। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ से बाइक चला रहा हूँ और एक और कोई मेरा दोस्त बाइक चला रहा है। मैं 40 के स्पीड से चल रहा हूँ और ये भी 40 के स्पीड से चल रहा है। तो हम इसको पकड़ पाएंगे कि नहीं? पकड़ाएगा कि नहीं? अरे हाँ ना बोलिए, कोई नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि सेम स्पीड होने के कारण जो गैप था वो मेंटेन रह जाएगा। अगर मैं 30 के स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ और ये मेरा दोस्त 40 के स्पीड से गाड़ी चला रहा है, मैं इसको पकड़ पाऊंगा कि नहीं? पकड़ लेंगे? वाह, हम 30 के हिसाब से हैं और ये 40 के हिसाब से है, पकड़ लेंगे इसको हम? कभी नहीं। अगर मैं 50 के हिसाब से गाड़ी चलाऊं और ये 40 के हिसाब से चलाए तो पकड़ पाएंगे कि नहीं? पकड़ लेंगे। तो देखिए होगा क्या ना कि ये भी 40 की स्पीड से भागता चला जाएगा और ये 50 की स्पीड से भागता चला जाएगा। तो 50 क्या है? तो इस चाल के मुताबिक जो एक्स्ट्रा है वो रखिएगा। ये 40 + 10 है, तो इसका 40 और इसका 40 मेंटेन रहेगा। वो भी 40 की स्पीड से भागता चला जाएगा और आप भी 40 की स्पीड से उसका पीछा करेंगे, वो मेंटेन रहेगा। जितना गैप बना हुआ है वही गैप रह जाएगा। आप उस गैप का पीछा जब आप करने चलेंगे तो जो आपके पास एक्स्ट्रा होगा ना, आप उसके हिसाब से बढ़ेंगे, उसके हिसाब से बढ़ेंगे। तो इसीलिए सेम डायरेक्शन में क्या होता है? चाल को घटा दिया जाता है। 50 में से 40 गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसको हम पीछा करेंगे। और इसी चाल को किताब में लिखता है सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड लिखता है, सेम डायरेक्शन में पीछा करने पर। अब कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि जैसे सवाल पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो बताओ इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो जितना बीच में गैप है, अगर सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर हम चलना शुरू कर दिए तो दोनों के बीच में जितना गैप है सिर्फ और सिर्फ उतना ही दूरी को तय किया जाता है। अब कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि कहीं रुक जाता होगा, वो रुकता नहीं है, वो भागता ही रहता है और ये भी उसका पीछा करता रहता है। फर्क ये बता जाता है, अगर वो 40 के हिसाब से भाग रहा है और मैं 50 के हिसाब से उसका पीछा कर रहा हूँ तो 40 वो भी भागेगा और 40 हम भी भागेंगे, गैप सेम रह जाएगा। उसके बीच में जो गैप पड़ेगा ना, जो मैं एक्स्ट्रा चलूंगा ना, उसी एक्स्ट्रा के हिसाब से मैं उसका पकड़ूंगा और वो पकड़ा भी जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि वो कहीं रुकल था इसलिए वो पकड़ा गया, नहीं, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है और उसी को हम पीछा कर रहे हैं 10 के हिसाब से। लिखिए
जब सेम डायरेक्शन में पीछा किया जाए, जब सेम डायरेक्शन में पीछा किया जाए तो चाल घटता है। चाल घटता है। जब सेम डायरेक्शन में पीछा किया जाए तो चाल घटता है। आगे लिखिए। पहला जो आदमी भाग रहा है, पहला जो आदमी भाग रहा है, आदमी या गाड़ी ना, कुछ भी रहेगा, आदमी या गाड़ी। पहला जो आदमी भाग रहा है उसे भागने में जितना समय दिया जाता है, उसे भागने में जितना समय दिया जाता है और उसी समय में जितना दूर वो भाग पाता है, जितना दूर वो भाग पाता है, या पहले से ही कुछ दूरी पर वो, या पहले से ही कुछ दूरी पर वो रहता है। पहले से ही वो कुछ दूरी पर रहता है तो सिर्फ उसी दूरी को पीछा किया जाता है। तो सिर्फ उसी दूरी को पीछा किया जाता है। आगे लिखिए। सिर्फ उसी दूरी को पीछा किया जाता है। और जब दो गाड़ी या दो आदमी एक ही समय पर चलना शुरू कर दें, एक ही समय पर चलना शुरू कर दें तो पहले से जो दूरी है सिर्फ उसी को पीछा करना है। सिर्फ पहले से जो दूरी है सिर्फ उसी को पीछा करना है। और अब लिखिएगा मत, अब खाली समझ लीजिएगा। आप जब पीछा कर रहे होंगे तो ये कभी मत समझिएगा कि जैसे मान के चलिए कोई कह दिया, जैसे कि मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला कि जब मुझे एक ही दिशा में पीछा करना होगा तो दूरी के लिए दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन, या तो वो कुछ दूरी पर पहले से ही खड़ा हो, या दूसरा कंडीशन मेरे से वो कुछ टाइम पहले ही निकल जाए और उसको भागने के लिए समय दिया जाए। ये सारा चीज ध्यान रखिएगा, पूरा टाइप इसी में हो जाएगा आपका। पूरा टाइप का मतलब सिर्फ ये वाला टाइप, ये एक अलग टाइप है, हर बार अलग अलग टाइप आपको आते चला जाएगा। या तो वो कुछ दूरी पर पहले से खड़ा मिले या मुझसे पहले वो भाग जाए, तो भागने के लिए जो उसको समय दिया जाएगा उतना ही समय में जितना दूर वो भाग पाएगा सिर्फ उतना ही दूरी पीछा करना है। और जब दोनों सेम टाइम पर भागना अगर शुरू कर दिए तो दोनों के बीच में जो गैप पहले से बना हुआ है सिर्फ वही गैप
सिर्फ और सिर्फ वही गैप रहेगा। ये भ्रम में मत रहिएगा कि वो तो दौड़ रहा है, वो तो भाग रहा है, तो और भी दूरी जा चुका होगा। मैंने बता दिया यहाँ पे अभी जो लिखा था कि 40 की स्पीड से अगर मैं भाग रहा हूँ तो मैं भी तो पीछा कर रहा हूँ, तो जो गैप है वो तो मेंटेन रह गया। तो मुझे सिर्फ उतना ही दूरी पीछा करना है जितना दूर पर या तो वो पहले से भाग चुका है या भागने के लिए उसको समय दिया गया है। तो उसको पकड़ने में लगा समय निकाल लीजिए और फिर जो भी चाहे वो पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है, चाहे वो जितना दूर पर खड़ा हो सिर्फ उसी को पीछा करना है, या उसको भागने के लिए समय दिया जाए सिर्फ वही पीछा करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई रुकते नहीं है, वो पीछा करते रहते हैं, लेकिन पीछा सिर्फ उतना ही करना है जितना दूरी पर वो है या जितना दूर पर उसको भागने के लिए समय दिया गया है। अब आइए सवाल पर। अगर इस बात को समझ गए होंगे तो सारा क्वेश्चन अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक चोर चोरी करके 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब 60 किलोमीटर भाग गया, तब पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा की। कितने समय बाद वो पकड़ा जाएगा? तो समय पूछ रहा है, पकड़ने में लगा समय। तो देखिए, तो पकड़ने में लगा जो समय है उस समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना भागा है? 60। अब सेम डायरेक्शन में पीछा कर रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में अगर मैं पीछा कर रहा हूँ तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। एक का चाल कितना है? 30 किलोमीटर। और एक का चाल कितना है? 50। तो 50 में से जब मैं 30 निकालूंगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मैं उसका पीछा करूंगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि चोर भागना छोड़ दिया, चोर भागता ही जा रहा है, पुलिस उसका पीछा ही कर रही है, लेकिन पुलिस को सिर्फ 60 किलोमीटर जाना है। क्यों? क्योंकि दोनों भागना शुरू कर दिए। जितना वो भागेगा उतना तो इसका मेंटेन है, और जो एक्स्ट्रा चाल है वो उसके तरफ बढ़ेगा, इसलिए चाल को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो चाल यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसका हम पीछा करेंगे। दूरी है 60 किलोमीटर, 20 से भाग देंगे तो 3 घंटा में ये पकड़ा जाएगा। 3 घंटा में इस चोर को पकड़ लिया जाएगा। एक और देखिए अगला सवाल। एक चोर चोरी करके 1:30 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। 2 बजे चोर का पीछा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया गया। चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा? इस बार बजे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चोर का स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो बताइए कि जब वो 1:30 बजे चोरी करके भागा और उसका पीछा 2 बजे से किया गया, तो उसको भागने के लिए समय कितना दिया गया? आधा घंटा। यही चीज आपको लिखवाया गया था कि चाहे वो भागा हुआ पहले से हो, इसमें पहले से भागा हुआ था, या तो उसको भागने के लिए टाइम दिया जाए। तो टाइम यहाँ दिया गया। भागा कब? 1:30 बजे। पीछा कब किया गया? 2 बजे से। तो 2 बजे से जो स्पीड रहेगा वो मेंटेन रहेगा, यानी आधे घंटे में वो जितना दूर भाग पाएगा सिर्फ मुझे उसी दूरी को पकड़ना है। तो चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो उसको आधा घंटा का टाइम दिया गया, तो आधा घंटा में कितना भागा होगा? 30 किलोमीटर। तो दूरी हो गया, दूसरा नंबर, तो दूरी हो गया आपका दूरी आपका हो गया 30 किलोमीटर। अब बताइए, पुलिस उसका पीछा कर रही है 75 के हिसाब से और वो भाग रहा है 60 के हिसाब से, तो चाल क्या रहेगा पकड़ने के लिए? 75 माइनस 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसका क्या होगा? पीछा किया जाएगा, क्योंकि वो भी तो भाग रहा है, पीछा भी किया जा रहा है, तो भागवो करेगा वो। उसके इधर से जब पीछा किया जाएगा तो 60 भाग रहा है, ये भी 60 भागेगा, तो मेंटेन रहेगा दूरी। और 15 जो इसके पास से एक्स्ट्रा है, जो पहले से भागा है, उसी को जाके वो पकड़ेगा। तो इसीलिए चाल को क्या करते हैं? घटा दिया जाता है।
दूरी निकल गया, कहाँ से लाए दूरी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर वो भाग गया। पीछा कर रहे हैं तो घटा के चालू करेंगे, 15 के हिसाब से पीछा करेंगे तो पकड़ने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा 4। कितना घंटा लगा इसको पकड़ने में? 2 घंटा। तो ये इस बार नहीं पूछ रहा है कि कितना घंटा में वो पकड़ लेगा, बल्कि ये पूछ रहा है कितना बजे वो पकड़ा जाएगा। तो भागा चोर 1:30 बजे है, लेकिन पीछा कब किया गया है? 2 बजे से। और जब पीछा किया गया है उसके बाद इसको 2 घंटा लगा पकड़ने में, तो 2 बजे पीछा किए हैं और 2 घंटा लगा है, तो 2 और 2 4। शाम 4 बजे वो पकड़ा जाएगा, शाम 4 बजे वो पकड़ा जाएगा। चैन खींचने वाले बदमाश को पुलिस 100 मीटर की दूरी पर देखता है। इस बार चोर और पुलिस के बीच में कितना दूर है? 100 मीटर का गैप है। दोनों 10 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय में पुलिस बदमाश को पकड़ लेगी? तो देखिए, अगर उसको भागने के लिए टाइमिंग नहीं दिया गया तो दूरी सिर्फ उतना ही माना जाएगा जितना पहले से दिया गया। दोनों तो डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर दिए, 100 मीटर पर देखा और दोनों एक बैग दौड़ना शुरू कर दिए। तो दौड़ने के लिए जब शुरू कर दिए ना, तो अब उसको भागने के लिए समय नहीं मिलेगा, सिर्फ उतना ही हमको दूरी पकड़ना है जितना दूरी पर वो पहले से आए। यही नोट में आपको लिखवाया। तो पकड़ने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा 4। पुलिस का स्पीड 12 है, चोर का स्पीड 10 है, बचा कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसका क्या होगा? पीछा होगा। पीछा यही ना होगा। तो समय बराबर दूरी बटा 4। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। ये वाला मीटर में है और ये वाला किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आपको बताए हैं कि दूरी अगर मीटर में होगा तो आपका चाल मीटर प्रति सेकंड में जाना चाहिए। दूरी अगर किलोमीटर में होगा तो आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में जाना चाहिए। तो आपका दूरी किस में है इस बार? मीटर में। 100 मीटर की दूरी पर है। तो अगर दूरी मेरा मीटर में है तो मेरा चाल किस में जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो लिख दीजिए 100 गुने 18 और बटा में 5 गुना के 10। 180 क्या? सेकेंड। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि आपने इसको 5/18 से जैसे ही चेंज किया वो मीटर प्रति सेकंड में चल गया। इसका कहना होगा कि दूरी मीटर में लेगा है, समय सेकंड में देगा। तो समय सेकंड में देगा और हम समय निकाले हैं, समय गया है 180 सेकंड। ऑप्शन में देख लीजिएगा, या तो 180 सेकंड होगा या तो 3 मिनट होगा। हाँ, 3 मिनट मतलब 180 सेकंड ना होता है। तो ऑप्शन में देख लेना है क्या। अभी तक जो सीखे हैं उसका अप्लाई होगा इस सवाल में, कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। एक रेलगाड़ी पटना से 12 बजे दोपहर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली की ओर चली। गाड़ी कहां से कहां जा रही है? पटना से। 2 बजे अन्य गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से ही दिल्ली की ओर चली, यानी डायरेक्शन सेम। बताइए पटना से कितनी दूरी पर और कितने बजे दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से मिलेगी। ये एक ऐसा टाइप है कि जिसको अगर आप घर पर ढंग का प्रैक्टिस कर गए, 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस कर गए, जो नोट लिखवाए हैं उसको आप याद करके समझ लिए, तो इस सारा के सारा क्वेश्चन जो अभी तक मैं बोर्ड पे बताया हूँ सब ओरली आप बना सकते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को ओरली बनाता हूँ। 40 के हिसाब से गाड़ी पहली चली है और 2 बजे एक और गाड़ी चली है, तो 2 घंटा का इसको गैप मिला, तो 40 गुना 80 किलोमीटर ये गाड़ी भाग चुकी होगी।
और इसका जब पीछा किया गया होगा तो एक गाड़ी का स्पीड है 60 और दूसरे का है 40, यानी 20 के हिसाब से पीछा किया गया है। तो 80 किलोमीटर जाने में 20 के हिसाब से 4 घंटा, तो 4 घंटा लगा उसको पकड़ने में। तो 2 बजे से चली है गाड़ी और 4 घंटा लगा, यानी शाम 6 बज गया था, ये ना हुआ, शाम 6 बज गया। अब कितनी दूरी पर, तो पीछा कौन की गाड़ी है, 2 बजे वाला, उसका स्पीड कितना है 60 है, ओकरा कई घंटा लगा 4 घंटा, तो 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। और शाम 6 बजे यानी पटना से 240 किलोमीटर दूर जाके शाम 6 बजे दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से पकड़ लेगी। बड़ा बड़ा सवाल आप ओरली बना सकते हैं। लिखता इसलिए हूँ कि आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत सा फ्यूचर ऐसे ही बना देंगे आप, नहीं समझ पाइएगा तो बड़ा मुश्किल काम है। अब आइए बनाते हैं इसमें। जो गाड़ी 12 बजे चली है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में एक और गाड़ी को चलना है जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो गाड़ी 12 बजे चली है और एक गाड़ी को खुलना है 2 बजे, तो इस गाड़ी को पहली ट्रेन को टाइमिंग कितना मिला भागने के लिए, यही ना लिखवाए हैं कि आपको टाइम का गैप मिलेगा भागने के लिए। जितना दूर आप भाग पाएंगे, जितना दूर आप भाग पाएंगे पीछा उतने दूरी केवल करना है। तो पहली ट्रेन देखिए क्या, पहली ट्रेन कितना दूर वो भाग पाएगी। तो इस गाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा। 80 किलोमीटर जब ये गाड़ी जा चुकी होगी तब दूसरी ट्रेन पटना से ही उसका पीछा करेगी। तो अब तो दोनों चलने लगे। और आपको मैंने यही फिर से बता दे रहा हूँ कि ये दिमाग में नहीं रखना है कि पहली ट्रेन 80 किलोमीटर पर जाके रुक गई है, नहीं रुकी है, वो कंटिन्यू चलना शुरू की है। लेकिन हमको जो पीछा करना है, हमको पीछा करने में सिर्फ कितना समय लगेगा, अरे कितना दूरी करना है, सिर्फ इतना, क्योंकि गाड़ी वो भी बढ़ रही है, मैं भी चल रहा हूँ। वो गाड़ी 40 के हिसाब से चल रही है, दूसरी गाड़ी 60 के हिसाब से, तो 40 और 40 दूरी तो मेंटेन रखेगा है। 20 के जो एक्स्ट्रा पड़ा वो हम पीछा करेंगे। तो देखिए कि पीछा करने में जो मेरा चाल बनेगा वो चाल बनेगा 60 में से 40 निकाल दीजिए, 20 के हिसाब से इसका पीछा किया जाएगा। तो पकड़ने में लगा समय क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल है 20। 4 घंटा में हम पकड़ लेंगे, मतलब हम नहीं पकड़ेंगे, दूसरी ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी या वो जाकर के मिल जाएगी। तो दूसरी ट्रेन चली कितना बजे, 2 बजे, इसको पकड़ने में कितना टाइमिंग लगा 4 घंटा। तो शाम का बज चुका होगा 6 बज चुका होगा। अब पूछा जा रहा है कि पटना से ही कितनी दूर पर वो ट्रेन पकड़ी गई। तो दूरी निकालिए, कितनी दूरी पर लिख देता हूं, कितनी दूरी पर। पकड़ने का काम किसका है, दूसरे ट्रेन का है। तो दूसरी ट्रेन का अगर पकड़ने का काम है तो दूसरी ट्रेन का ही ना स्पीड लेंगे। तो दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको कै घंटा लगा इसको पकड़ने में 4 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, 240 किलोमीटर। शाम 6 बजे दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से मिल लेगी या पकड़ लेगी। पहला चीज, आप चाहें तो और भी तरीके से इसका दूरी निकाल सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि पहली ट्रेन आखिर भागी कितना दूर, जितना दूर पहली ट्रेन भाग चुकी थी उतनी ही दूरी पर न जाकर के दूसरी ट्रेन पकड़ी होगी। तो पहली ट्रेन के बारे में देख लीजिए, ये मैंने दूसरी ट्रेन से निकाला, आप चाहे तो पहली ट्रेन से निकाल सकते हैं। तो आपको ये फिर बात समझना होगा कि पहली ट्रेन का स्पीड क्या है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी निकाल देना। पहली ट्रेन का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो पकड़ी कि कै बजे, कितना घंटा पर गई है, 4 घंटा पर, ये ना निकाले। पकड़ी कितना घंटा पर गई है 4 घंटा पर, लेकिन उससे पहले 2 घंटा और चल चुकी थी। वो ट्रेन तो 12 बजे ही निकली थी और 2 बजे से पीछा किया गया तब 4 घंटा लगा। तो 4 घंटा एने और 2 घंटा एने, 4 और 2, इसको भागने का समय 6 घंटा मिला था। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 240 किलोमीटर ये भाग चुकी थी और इसको टाइमिंग कितना लगा
6 घंटा। 6 घंटा चली कितना बजे थी? 12 बजे। 12 बजे के बाद 6 घंटा लगा तो शाम का बज चुका था 6, तो शाम 6 बजे ये ट्रेन पकड़ी जा चुकी है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना करके आप आंसर मार सकते हैं। समझाया मैंने इसलिए ताकि आपका कंसेप्ट खुल सके। 45। एक कुत्ता से 180 मीटर दूरी पर एक खरगोश खड़ा था। कुत्ता को देखकर खरगोश 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। 1 मिनट बाद कुत्ता ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खरगोश का पीछा किया। बताइए कितनी दूरी पर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा। पहला एग्जाम में डायरेक्ट बना लेते हैं और दूसरा पूरा विधिवत तरीके से बताऊंगा। पहला ऑप्शन है कि 1000 मीटर पर, दूसरा ऑप्शन है 1220 मीटर पर, और तीसरा ऑप्शन है 1320 मीटर पर, चौथा है 1440 मीटर पर। अब मुझे बताइए कि खरगोश का स्पीड 12 है, नहीं, कुत्ता का स्पीड 12 है और खरगोश का 9 है। सेम डायरेक्शन में पीछा करेंगे तो क्या होगा? चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो 12 में से 9 गया 3, तो कितनी दूरी पर हम पकड़ेंगे तो उसमें 3 शामिल होगा कि नहीं होगा? बोलिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल क्या रहा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पीछा ना कर रहे हैं जी। तो चाल क्या रहा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस दूरी में 3 शामिल है। तो 3 अगर शामिल है तो जो ऑप्शन 3 से कट गया वो मेरा आंसर होगा। 3 से ये नहीं कट पाएगा, 3 से ये नहीं कट पाएगा, 3 से ये कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 0 कट गया। 3 से ये देख लीजिए, 3 चौका 12 और फिर 22 बन गए, ये नहीं कटेगा। आंसर सीधा हो गया 1320 मीटर की दूरी पर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। कुत्ता का स्पीड 12, खरगोश का स्पीड 9। सेम डायरेक्शन में पीछा करना है। चाल को क्या करेंगे? घटा देंगे। आप दूरी पूछ रहे हैं, इसका मतलब मेरा चाल उसमें शामिल जरूर रहा होगा। तो 12 में से 9 गया 3, जो भी ऑप्शन 3 से कटेगा वो मेरा आंसर होगा। तो 3 से कटने वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी है। 1320 मीटर की दूरी पर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। अब इसका कंसेप्ट समझिए। अब ये देखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हम तो बताए हैं कि दूरी आप या तो कुछ दूर पर खड़ा रहिए या भागने में समय दिया जाए आपको। तो इस सवाल में दोनों है, कुछ दूर पर भी वो खड़ा है और उसको भागने के लिए टाइमो दिया गया। कुत्ता डायरेक्ट नहीं पीछा किया। देखिए सवाल सुनिए। एक कुत्ता से 180 मीटर की दूरी पर एक खरगोश खड़ा है। 180 मीटर पर वो खड़ा है, लेकिन कुत्ता को देखकर खरगोश 9 की चाल से भागा और 1 मिनट बाद कुत्ता 12 की चाल से उसका पीछा किया। यानी कुत्ता 1 मिनट तक छोड़ दिया उसको कि तुम जाओ, भाग लो जितना भागना। तो पहले क्या हुआ है कि पहले तो 180 मीटर की दूरी पर वो खरगोश खड़ा है और उसको 1 मिनट और भागने दिया। वो 1 मिनट और भागने दिया, तो 1 मिनट में खरगोश कुछ तो दूरी गया होगा। तो और निकालिए कि और कितना दूरी वो भाग पाया। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वाला मीटर में है, इसीलिए 5/18 से चेंज करना होगा। मीटर प्रति सेकेंड में चला जाएगा। और जब 5/18 से चेंज करिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में जब जाएगा तो समय ही सेकंड में मांगेगा। और खरगोश 1 मिनट तक भागा है। 1 मिनट मैंने 60 सेकंड तक और भागा है। तो हम दूरी बराबर लगाए, दूरी बराबर चाल गुने समय। 9 दूनी 18, 30 बचे 150 और 180, 330 मीटर की दूरी अब दोनों के बीच में हो गया। 180 तो पहले से था। 1 मिनट जो उसको टाइमिंग दिया गया, 1 मिनट में वो 150 मीटर और वो भाग गया। तो अब दोनों के बीच में दूरी क्या हो गया? 330 मीटर की दूरी हो गया। अब पीछा किया जाएगा। अब बताइए मुझे, क्या खरगोश रुक गया वहां? वो कंटिन्यू है भागना।
लेकिन चूंकि अब ये भी पीछा करने लगा, इसलिए सिर्फ इसको उतना ही दूरी तय करना है जितना वो भाग चुका है। तो भागा है 330, तो पकड़ने में लगा समय पर आ जाइए। तो समय, पकड़ने में लगा समय, तो चाल 12 एगो के है, एगो के 9 है, तो घट करके 3 के हिसाब से हम पीछा करेंगे। तो पकड़ने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखिए तो दूरी का में है मीटर में, चाल किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना। तो क्या मैं इस 18 को ऊपर भेज दूं? तो भेज देता हूँ। चलिए देखिए 3 बचे 15 दूना 30, 15 दूना 30, 18 दूनी 36 और 3 39 सेकेंड। सेकेंड में ना देगा, 5/18 से जब आप चेंज कर दिए ना तो सेकेंड में वो चला जाएगा, यानी इसको लगेगा 396 सेकेंड लगेगा पकड़ने में। तो सवाल ये नहीं पूछा है कि कितने समय में वो पकड़ा जाएगा, बल्कि ये पूछा गया है कि कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। समय कितना लगा? 396 सेकेंड लगा, 396 सेकेंड लगा। पकड़ा कौन? कुत्ता पकड़ा। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में पीछा किया गया तो चाल तो घट करके ही उसको हम लोग यहाँ पर देखे थे। तो ये जो टाइमिंग है वो टाइम फिक्स हो गया कि 396 सेकेंड में वो पकड़ लेगा। लेकिन कितनी दूरी पर, ये देख लीजिए कितनी दूरी पर, दूरी बराबर चाल गुने समय। पकड़ेगा कौन? कुत्ता। कुत्ता का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कुत्ता का है 12, खरगोश का है 9। तो पकड़ेगा कौन? कुत्ता। अब ध्यान दीजिएगा कि ये चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय किस में है? सेकंड में है। तो ये भी आपका 5/18 से चेंज करना होगा। अब जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, तो समय मांग लेगा आपसे सेकंड में और दूरी दे देगा मीटर में। तो कितनी दूरी पर ये पकड़ाएगा देख लीजिए। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 110 यानी 11 गुने 12 होता है 132 और 1 1320 मीटर की दूरी पर कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो आप दोनों मेथड से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ये कंसेप्ट आपको सीखना बेहद जरूरी है। जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको, जब मैंने पहले बार शुरुआत में बताया कि इसको ऑप्शन से कैसे देखेंगे, तो आप ऑप्शन से प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में ऑप्शन से ही बना लेंगे इसको। ये आपको कंसेप्ट सीखने के लिए। हाँ, घुमा दिया तो इसी से बनाना होगा, और अगर इसी टाइप का दिया तो ऐसे ही बन जाएगा। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। उसके यात्रा आरंभ करने के 4 घंटा बाद उसका पीछा बी करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। तो हमने आपको बताया है कि अगर आपको भागने के लिए समय दिया जाएगा तो आप देख लीजिए कि आप उस समय में कितना दूर भाग पाएंगे। तो ए अगर चलना शुरू किया है तो ए का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इस 4 घंटा बाद भी इसका पीछा करेगा, यानी 4 घंटा तो पूरा टाइम इसको मिल गया भागने के लिए। तो वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटा में कितना किलोमीटर भागेगा? 16 किलोमीटर। दूरी बराबर 4 गुने समय। जब वो 16 किलोमीटर भाग चुका होगा ना, तब बी उसका पीछा करेगा। तो बी जब पीछा करेगा तो चाल क्या हो जाएगा? फिर घट जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बी का स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ए का स्पीड है 4। तो पीछा किस हिसाब से करेंगे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करेंगे। तो देखिए इसको पकड़ने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा में 4। 2 घंटा में हम इसको पकड़ लेंगे, मतलब बी ए को पकड़ लेगा। कितना घंटा में? 2 घंटा में। अब आपसे ये पूछ रहा है कितनी दूरी पर पकड़ेगा। 2 घंटा में तो ये पकड़ लिया, कितनी दूरी पर पकड़ेगा? तो ये देख लीजिए कितनी दूरी पर पकड़ेगा कौन? बी। बी का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पकड़ने में क्या घंटा लगा? 2 घंटा। तो 2 घंटा में कितना दूरी गया होगा?
24 किलोमीटर, दूरी बराबर चाल गुने समय। 24 किलोमीटर पर जा करके बी ए को पकड़ लेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है और 4 घंटा बाद बी उसका पीछा करता है, यानी उसको पूरे 4 घंटा समय लग गया भागने के लिए या टहलने के लिए। तो कितना दूर वो जा चुका है ये देखिए, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। जब वो 16 किलोमीटर भाग गया तब भी पीछा किया, सेम डायरेक्शन में पीछा के मतलब चाल को घटा दे, तो चाल हमने यहाँ से घटा दिया। अब पकड़ने में लगा समय देख लीजिए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 2 घंटा में वो पकड़ा जाएगा। अब 2 घंटा में पकड़ा जाएगा तो पकड़ेगा कौन, तो 12 पकड़ रहा है, बी ना पकड़ेगा, तो कितना दूर पर पकड़ेगा ये देखिए, तो कितनी दूर पर, दूरी बराबर चाल गुने समय। 24 किलोमीटर दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा।